कक्षा 8 के हमारे सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 8 दिसंबर को आप पेपर देने वाले हैं अपना अर्धवार्षिक परीक्षा का। और पेपर आपका जो होने वाला है वो बहुत ही शानदार, यहाँ पर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के माध्यम से बताने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर रहेगा। हिंदी, प्रथम भाषा हिंदी का पेपर रहेगा। पेपर जो बच्चों 60 नंबर का रहता है, आप सभी जानते हैं। कक्षा 8 का 2.5 घंटे में पेपर को आपको हल करना है। चलिए, तो अब बिल्कुल भी हम देर नहीं करेंगे और A to Z क्वेश्चनों के आंसर को हम देखेंगे। आप भी जल्दी से अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी बटन को ऑल पर कर लो, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बच्चों, क्वेश्चन क्रमांक आपका पहला है, पल पल पलटती बह झलकी छन छन छवि धारती, ये पंक्तियां किस कवि की है? माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक, शिव मंगल सिंह सुमन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीधर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप। होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? डॉक्टर न मिलने के कारण, सेठ जी को न देखकर, वृद्धा माँ को न देखकर, दवा न मिलने के कारण। वृद्धा माँ को न देखकर। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे बच्चों। सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहते थे? बैरिस्टर, पॉलिटिकल एजेंट, दीवान, गवर्नर जनरल। तो रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहते थे? तो पॉलिटिकल एजेंट। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है दिए गए शब्दों में से आगत शब्द कौन सा है? तो विचित्र है, निर्भीक है, अद्वितीय है, जायदाद है। तो आगाज शब्द हो जाएगा जायदाद। चिपको आंदोलन से संबंधित है गौरा देवी, अमृता देवी, राजा अभय सिंह, निहाल चंद बिश्नोई। तो इसमें आपका आंसर होगा गौरा देवी। 5 ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो गए। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे खालिस्तान। चंद्रगुप्त द्वितीय को की उपाधि मिली? तो यहाँ पर खालिस्तान में आपका होगा, खालिस्तान में आप लिखेंगे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि मिली। चरण शब्द का तत्सम रूप है? तो चरण शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर चरण शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा पाद। पटना शहर का पुराना नाम था, तो इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र। इसका आंसर आप लगाएंगे पाटलिपुत्र। अमृता देवी के साथ शहीद विष्णुइयों की संख्या? तो इसमें आपका आंसर होगा 363। उपकार को न मानने वाला? तो उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है और उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। तो इसका आंसर होगा कृतज्ञ। इस प्रकार आप आंसर अपना इसमें कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे, अब मैं क्वेश्चन बता देता हूँ फिर एक साथ आंसर हम देखेंगे। चंद्रगुप्त ने किस साम्राज्य की नींव रखी? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर किसकी जगह आप मौर्य साम्राज्य लिख देंगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। पर अभी हम आंसर लिखे हुए देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन, मोहनदास किसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे? कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कर रहा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया था? भट्ट शब्द का अर्थ क्या है? सभी जानते हैं योद्धा है।
पूजनीय शब्द की सही वर्तनी होगी, तो इसका मैं बता दूंगा अभी। यहाँ पर 17वां आंसर, यूरोपीय गोरे भारतीयों को काला कूली कहकर क्यों पुकारते थे? और रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है? नर्मदा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। और राजा अभय सिंह ने पश्चाताप किस प्रकार किया? 3 नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी का प्रार्थना पत्र यहाँ पर लिखना है प्रधान अध्यापक को। और यहाँ पर संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद तो कर ही देता हूँ क्योंकि ये तो यहीं हो जाएगा। पुस्तकालय का हो जाएगा पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। और संधि पूछे तो दीर्घ। दूसरा निरोग, तो इसका संधि विच्छेद होगा निधन रोग। संधि पूछे तो व्यंजन। सूर्योदय का देखेंगे हम, तो इसका होगा सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय। इस प्रकार हो जाएगा सूर्योदय। ठीक है, तीनों का हो गया। यहाँ पर गुण संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। उसके बाद में अगले क्वेश्चनों को हम देखें। सभी क्वेश्चन को हम हल करेंगे, बिल्कुल A to Z आंसर बताऊंगा। लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरता देखा तो वे आश्चर्यचकित क्यों रह गई? और निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। कौन देव बराय विरद हित हठी हठी उधम उधारे, सूरदास प्रभु काम धनु तज छेरी कौन दुहावे। और यहाँ पर एक अपठित गद्यांश है, जिसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी के आंसर में लिखे हुए आपको बताऊंगा। ठीक है, भारत में परिवार को क्या माना गया है? आ बा सा दा या। और यहाँ पर वृक्षारोपण, मेरा प्रिय खेल, पुस्तकालय का महत्व। इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना। चलिए अब आंसर की हम बात कर लेते हैं। आंसर पूरा हल हम कर लेते हैं। जितने भी दोस्त क्लास में जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आंसर लेकर आ रहे हैं संपूर्ण, पूरे A to Z आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी से एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी बेहतर तैयारी हो सके। इस चैनल के माध्यम से, ये आपका अपना YouTube चैनल है जिसमें आपको बेहतर तरीके से बताया जाता है हर एक चीज़ को, और आपके लिए मेहनत की जाती है ताकि आप अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण हो। चलो, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आंसर। ये रहे आपके आंसर। और आंसर के लिए यहाँ पर फ्लैश थोड़ा बंद कर देते हैं। एक फ्लैश तो मैंने बंद कर दी है, लाइट चमक रही है, और लाइट को भी हम बंद करेंगे ताकि आपके हाँ, तो यहाँ पर बिल्कुल लाइट जो है वो बंद हो चुकी है और हमें यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। अभी और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ ताकि आप हर एक प्रश्न को अच्छे से लिख सको। ये पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने किस साम्राज्य की नींव रखी? तो मौर्य साम्राज्य की। 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, मोहनदास किसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए? वकालत, मतलब बैरिस्टर। महात्मा गांधी मोहनदास 1888 में वकालत या कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे। ये 13वां वाला क्वेश्चन का आंसर, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कर रहा है? तो इसका आंसर आप देखेंगे स्वतंत्रता। ये प्रश्न नंबर तो किसी कविता पर आधारित है जिसका संदर्भ कवि ने दिया गया है। सामान्यतः कवि भारत में स्वतंत्रता और एकता नवजागरण का मंत्र भरने की बात कर रहा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किससे दिया गया? तो MS सुब्बुलक्ष्मी। और भट्ट शब्द का अर्थ योद्धा या सैनिक। पूजनीय का शुद्ध वर्तनी पूजनीय होगा। और यूरोपीय गोरे भारतीयों को काला कूली कहकर क्यों पुकारते थे? तो क्योंकि वे भारतीयों को अपने से निम्न मानते थे और उन्हें शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिक समझते थे। ये 18वें का आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो। ये 19वें का, और ये 20वें का आंसर। ये 21 का एप्लीकेशन है।
जहाँ जहाँ आपको निर्देश दिया गया है, जैसे स्कूल आप अपना नाम लिखेंगे अपने स्कूल का, या आप अपने शहर का नाम लिख देंगे तो आपके हिसाब से एप्लीकेशन बन जाएगी। यहाँ पर आप अपनी कक्षा का नाम लिख लें और यहाँ पर आप अपने शहर का नाम लिख देना, ठीक है, और इस प्रकार एप्लीकेशन लिख देना। फिर यहाँ पर आप अपना नाम, यहाँ आपकी कक्षा का नाम और आज की दिनांक लिख देना यहाँ। उसके बाद में 23वें क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ये आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो सभी। और ये 24वें का आंसर और 24वें का अथवा वाले का आंसर। ये 25वें का जो अपठित गद्यांश था, पहले का आंसर हो जाएगा भारत में परिवार को क्या माना जाता है, सामाजिक इकाई। संयुक्त परिवार में कौन कौन रहते हैं, दादा दादी चाचा चाची माता पिता और बच्चे। और ये क्वेश्चन था आपका, संयुक्त परिवार में बच्चों में कौन से गुण आते हैं, अनुशासन सेवा भाव और सहयोग की भावना। एकल परिवार से क्या लाभ है, सुविधा। और ये रहा आपका वृक्षारोपण के ऊपर निबंध, ये रहा पूरा। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो और व्यवस्थित अच्छे से लिख कर आना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो पेपर है वो पूरा यहाँ पर बन जाता है। हमने A to Z क्वेश्चन का आंसर देख लिए हैं बच्चों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी वीडियो मिले और वो भी बेहतर तैयारी अपनी करें और अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण हो। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।